नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार कनौजिया आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। डेफनेस, हेयरिंग लॉस, हिंदी में इसको बहरापन भी कहता है। दोस्तों, जो आवाज़ हमारे कान में एक्सटर्नल ईयर से मिडिल ईयर से इनर ईयर में लैम्ब्रिथ तक पहुंचने के बाद साउंड लैम्ब्रिथ में एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बाद आवाज़ जो होती है ब्रेन तक पहुंचती है। फिर हम समझ पाते हैं कि वाक्य क्या था, सेंटेंस से क्या थे। ठीक है। और यही वाक जब ब्रेन तक सही से नहीं पहुंच पाती है तो वहां पर डेफनेस कहलाता है, हेयरिंग लॉस कहलाती है, बहरापन कहलाता है। दोस्तों, बहरापन कई तरीके से हो सकते हैं। खासकर जन्मजात बच्चों में, जो नवजात शिशु होते हैं, गर्भ के दौरान हेड इंजरी के कारण जेनेटिक्स हो सकते हैं, या फिर गर्भावस्था में माँ जब बच्चा पेट में पल रहा था उससे माँ का विचार क्या था, आसपास का माहौल क्या था, घर का माहौल क्या था, ये सब चीजें ऑर्गन निर्माण के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इसलिए हमारा माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज, एज फैक्टर। जब 45-50 के बाद जो जिन व्यक्तियों में सुनाई कम देते हैं, एज फैक्टर बहुत बड़ा कॉमन है। और पॉल्यूशन पॉल्यूशन बड़ा बहुत मायने रखता है। जहाँ जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हैं वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है। जैसे आप मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी स्टील फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, 5 से 10 साल के बीच में अगर लगातार आप स्टील फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो कुछ दिनों के बाद आपके कान में डबल साउंड सुनाई देने लगती है, टर्नाइटिस कहलाता है। और हेयरिंग लॉस के कई कारण हैं। तो पर्दे में छेद, कान में इन्फेक्शन, बहरापन बहुत से नाजुक चीज है। हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। कुछ बच्चे होते हैं जब स्कूल जाते हैं, शिक्षक उनको जब बताते हैं बेटा ये लिखना है, वो लिखना है, या फिर ये बोलना है। कुछ बच्चे जो होते हैं जन्मजात गूंगे भी होते हैं, जबकि उनका टंग और गला दोनों ठीक रहता है, फिर भी वो बोल नहीं सकते हैं। बोल इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि जब वो सुन ही नहीं सकते हैं, जब उन्होंने शब्दों को कभी सुना ही नहीं है तो बोलेंगे क्या। इसलिए खासकर मिडिल क्लास में जो बच्चे रहते हैं उन माँ बापों से मेरी रिक्वेस्ट या प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को ध्यान दें जब बच्चा स्कूल में जाए। यदि शिक्षक कुछ पढ़ाता है, बोलता है, यदि बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, उनको उनका नोटबुक आप चेक करिए। हो सकता है उस नोटबुक में जो सेंटेंस, जो वाक्य लिख रहे हैं बच्चे, देखेंगे बीच बीच में गैप हो जा रहा है, या फिर कहा कि कुछ इधर ऐसे तरह के वाक्य होते हैं जो उल्टा लिख देते हैं, उसके सिमिलर लिख जाते हैं। तो आप अपने बच्चों को कान का चेकअप कराइए। कुछ दवाइयाँ आती हैं होम्योपैथिक में, मैं होम्योपैथिक का डॉक्टर हूँ इसलिए होम्योपैथिक के बारे में बात करेंगे। तो यदि सुनाई कम दे रहा है तो सबसे पहले मेडिसिन आती है सिनोपोडियम। सिनोपोडियम सबसे अच्छी मेडिसिन है हेयरिंग लॉस की। यदि कान में पर्दे में छेद है और बाहर घाव बना हुआ है, पस बना हुआ है, तो साइलेशियम हेपरसन मर्सोल बहुत अच्छी दवा है इसकी। और अनुवांशिक बीमारियां भी होते हैं, जन्मजात बहरापन भी हो सकता है बच्चों में, हेड इंजरी बहुत कॉमन है। ठीक है। और कई बीमारियां होती हैं, तो हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।